खेल हमारा भी खत्म होता है। माँ की आवाज़ हमें भी सुनाई पड़ती है, लेकिन नहीं, गंभीरता नहीं जाती, गंभीरता अटकी रह जाती है। खेल नहीं मालूम होता, मरते मरते दम तक खेल नहीं मालूम पड़ता है। जिंदगी एक खेल है, और आप तब मनुष्यता के ऊपर एक पत्थर बैठा गया है छाती पर, जो कह रहा है जिंदगी एक गंभीरता है, बड़ी गंभीरता से जीना, एक एक कदम संभालना कर रखना। यह कोई खेल नहीं है, ये जिंदगी है। तलवार भी की धार है, बड़े संभल कर चलना, नहीं तो भटक जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे। इन सारे उपदेश ने मिलकर मनुष्य को इतना गंभीर कर दिया है, इतना उदार कर दिया है, भरी की उसकी उड़ने की क्षमता ही खो गई है, उसके पंख ही हट गए हैं। और जिंदगी में अगर पंख कट जाए, उड़ने की क्षमता कट जाए, और अगर जिंदगी को खेल की तरह लेने की हिम्मत छूट जाए, तो फिर नए आदमी का जन्म नहीं हो सकता। क्या आपको पता है बूढ़े और बच्चे में फ़र्क क्या होता है? बच्चा नया होता है, बूढ़ा पुराना हो गया होता है। और बूढ़ा इसलिए पुराना हो गया होता है कि जितना गंभीर होता जाता है, खेल को जितनी गंभीरता से लेने लगता है, उतना बूढ़े होता चला जाता है। बच्चे जिंदगी को भी खेल लेते हैं, और बूढ़े खेल को भी जिंदगी लेने लगते हैं। छोटे बच्चों में जो ताजगी है, जो नयापन है, वह खो क्यों जाता है? वह ताजगी कहाँ चली जाती है? कभी आपने ख्याल किया, पता नहीं किया होगा कि क्या हो बच्चों कोई भी कुरूप नहीं होते। छोटे कभी बच्चे सुंदर क्यों मालूम पड़ते हैं, फिर बड़े होकर इतने सुंदर लोग दिखाई नहीं पड़ते। क्या हो जाता है? बच्चे सभी सुंदर मालूम पड़ते हैं, फिर सभी यह बच्चे बड़े होते होते फिर सभी सुंदर क्यों नहीं रह जाते? फिर यह सब कहाँ खो जाते हैं? इतने सुंदर बच्चे पैदा होते हैं, इतने सुंदर बूढ़े क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्या हो जाता है? गंभीरता सौंदर्य को नष्ट कर देती है। गंभीरता पत्थर की खर्चे डाल देती है चेहरे पर, गंभीरता घाव बना देती है। जिंदगी फिर एक फूल नहीं रह जाती, एक कांटा हो जाती है। नए आदमी को पैदा करना हो तो आदमी की गंभीरता छीन लेनी पड़ेगी, और अगर बुद्ध की मूर्ति ना हंसती हो तो नई मूर्ति ढालनी पड़ेगी जिसमें बुद्ध हंसते हुए हो। और अगर जिस उदास मालूम पड़ते हो, तो नए चित्रकार खोजने पड़ेंगे, और पड़ेगा बदलो ये चित्र हंसता हुआ जिस चाहिए। आदमी को अब तक हंसता हुआ धर्म नहीं मिलता, हंसता हुआ नाचता हुआ और धर्म नहीं मिल सकता। उस उदास गंभीर बूढ़ा, उसने आदमी को बूढ़ा कर दिया, उदास कर दिया, गंभीर कर दिया। आदमी एक कब्र बन गया, उदासी की कब्र, जिसमें सब बंद है, जिसमें कभी बांसुरी नहीं बजती है और कभी गीत नहीं फूटता। और हम बचपन में जो बूढ़े या उदास, जो पहले से कब्रों में बंद हो गए हैं, वे छोटे बच्चों पर बड़े नाराज होते हैं। वे उनको जल्दी से कहते हैं, जल्दी जल्दी अपनी अपनी कब्रें खोल लो और उसमें बंद हो जाओ, गुल मत करो, हंसो मत, जोर जोर से
मत बोलो, नाचो मत, कूदो मत, बंद हो जाओ, अपनी अपनी कब्रों खोल लो। जैसे जिंदगी सिर्फ कब्र खोलने का एक लंबा उपक्रम। जिसने कब्र पाली वह ध्यान है। हम बच्चों को डांट रहे हैं, हम बच्चों को इसके पहले कि उनकी जिंदगी की किरण फूटे उनको मार डालेंगे। अगर नए आदमी को पैदा होना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आदमी से उदासी छीन लेने की ज़रूरत है। गंभीरता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सब महात्मा गंभीर होते हैं। असल में रोती हुई शक्ल लेकर पैदा होना महात्मा होने के लिए बिल्कुल ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, वह योग्यता है। अगर वह ना हो तो आप और कुछ भी हो जाए, आप महात्मा नहीं हो सकते। हंसता हुआ महात्मा हो सकता है आदमी, प्रसन्न, आनंदित, नाचता हुआ नहीं, ऐसा आदमी महात्मा नहीं हो सकता। ऐसा आदमी का महात्मा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जो दुखी लोग हैं, हम उदासी की पूजा करने हैं, सफरिंग की पूजा करते हैं। जितना उदास चेहरा हो उतना हमें गंभीर और गहरा मालूम पड़ता है। ध्यान रहे, उदास चेहरा गंभीर नहीं होता, सिर्फ उदाल होता है, मरा हुआ होता है, बासा हुआ होता है, जिंदा नहीं होता। जिंदगी के संबंध में सूत्र बड़े अद्भुत है। जिंदगी जितनी गहरी होती है उतने ताजे झरने उसमें फूटते रहते। जिंदगी जितनी गहरी होती है उतनी दूर से जड़े नए सुवास ले जाती है। जिंदगी जितनी गहरी होती है, आनंदित और प्रसन्न होती है, वह उतनी ही चारों तरफ, उतनी ही सबको कृतार्थ को ध्यान नियत को अनुभव करने लगती है। धार्मिक आदमी का एक ही लक्ष्य है कि वह इतना आनंदित हो कि अपने आनंद के कारण परमात्मा को धन्यवाद दे सके। आदर्श आदमी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे सकता, सिर्फ शिकायत कर सकता है। और अगर हमारे महात्माओं को कभी परमात्मा मिल जाता हो, जैसा कि होता नहीं हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे आदर्श महात्माओं से परमात्मा भी भगता रहता होगा, बचता रहता होगा। अगर कहीं को मिल जाता होगा तो यह पकड़कर फौरन अपनी शिकायतों की पूरी कहानी उससे कहते होंगे, और परमात्मा अगर इन्हें हंसता मालूम होता होगा तो इन्हें बड़ी पीड़ा होती होगी। कैसा यह परमात्मा है जो हंस रहा है? मैं छोटा था तो मेरे गांव में रामलीला होती थी। उस रामलीला में राम बड़े गंभीर होकर बड़े काम करते थे। उसे रावण होता था और उसमें सारी कहानी चलती थी। मैं पहली दफ़ा जब रामलीला देखता था तो मुझे सबसे ज़्यादा ख्याल यह आया था कि यह सब पीछे से आते हैं स्टेज पर, फिर पीछे चले जाते। पता नहीं पीछे क्या करते हैं, पीछे क्या होता है, स्टेज के पीछे क्या होता है। तो मैंने 2-4 बार अपने बड़े लोगों से पूछा, स्टेज के पीछे क्या होता है? उन्होंने कहा, स्टेज के पीछे की फिक्र छोड़ो, तुम सामने देखो। तुम्हें स्टेज के पीछे से क्या मतलब है? हम रामलीला देखने आए, हमें स्टेज के पीछे से क्या मतलब है? फिर मैंने देखा कि वे जवाब न देंगे। असल में उन्हें भी स्टेज के पीछे का पता नहीं होगा।
स्टेज के पीछे का किसको पता है, स्टेज के पीछे का किसी को पता नहीं कि पीछे क्या होता है। राम जहाँ से आते हैं, रावण जहाँ से आते हैं, वहाँ का किसको पता है पीछे क्या होता है, किसी को पता नहीं। तो फिर मैंने सोचा इनकी फिक्र छोड़ो, बड़े बूढ़ों की कब तक फिक्र करोगे, नहीं तो हम भी बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो छोटे बच्चों को समझाने लगेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है स्टेज के पीछे से, तुम स्टेज के सामने देखो जहाँ हम देखने आए हैं। मैंने उनका साथ छोड़ा और भागकर मैं पीछे गया और मैंने जाकर पद उठाकर अंदर झांका, देखा, मैं दंग रह गया। फिर उस दिन मैंने रामलीला नहीं देखी, उस दिन में से बात ही खत्म हो गई।